हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है मेरी आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और ज़बरदस्त है। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक मशेरे और वजीर की कहानी है। एक बहुत ही गरीब मशेरा था जिसका नाम हाशिम था। बचपन में ही हाशिम के माँ बाप गुजर गए और वह अपने घर में अकेला ही रह गया। घर में गरीबी बहुत थी। उसकी बस्ती के सभी लोग मछलियां पकड़ने का काम करते थे। हाशिम भी उनके साथ मछलियां पकड़ने के लिए दरिया के तट पर जाता था, लेकिन हाशिम छोटा था और उसके पास मछलियां पकड़ने वाला जाल भी छोटा था। उसी जाल से वह मछलियां पकड़ता था। उन्हें बाज़ार में बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उससे अपना रोटी रोजी का गुजारा चलाता था। तो धीरे धीरे समय गुजरता गया। हाशिम जवान हो गया और उसका दिल बहुत ही नाजुक था। वह किसी का दुख नहीं देख सकता था, इसलिए जो भी वह मछलियां पकड़ता था उसमें से जो भी पैसे बच जाते उससे वह गरीबों और मजबूरों की सहायता कर देता था। गांव के दूसरे मछेरे जो कि मछलियां पकड़ने में माहिर थे, वह बहुत ज़्यादा मछलियां पकड़ते थे और उन्हें बाज़ार में बेच देते थे। तो बहुत बड़ी बाज़ार में मछलियों की एक मार्केट लगने लगी। तो वह ये बात उस नगर के बादशाह के पास पहुंच गई। बादशाह ने सोचा कि मछली का कारोबार इतना बड़ा है तो इस पर टैक्स लगाना चाहिए। बादशाह ने उन मछेरों पर टैक्स लगा दिया। तो बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि तुम खुद इन मछेरों से टैक्स वसूली करो। वजीर हमेशा दरिया के तट पर घोड़े पर जाता और उन मछेरों से टैक्स वसूल करता। इसके साथ साथ उनसे रिश्वत भी लेता था, इसलिए वह एक बेईमान आदमी था। वह गरीब मछेरों से टैक्स के साथ साथ रिश्वत भी लेने लगा और जो रिश्वत नहीं देता उसको मछलियाँ पकड़ने पर पाबंदी लगा देता। तो इस तरह से वह बेचारे गरीब मछेरे मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे तो उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए वह मजबूर होकर उसे रिश्वत देते थे। एक दिन वह वजीर हाशिम से कहने लगा कि नौजवान, मैंने सुना है कि कल तुमने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं, तो मेरे आदमियों को तुमने टैक्स के तौर पर बहुत ही कम पैसे दिए हैं। तो हाशिम कहने लगा कि हजूर, कल मैंने सिर्फ 15-20 मछलियाँ ही पकड़ी हैं। तो वजीर कड़कते हुए कहने लगा कि मैंने तो सुना है कि तुमने 150-200 से ऊपर मछलियाँ पकड़ी हैं और तुमने टैक्स सिर्फ 15-20 मछलियों का दिया है। तो हाशिम कहने लगा कि नहीं हजूर, आपको किसी ने गलत इतला दी है। मैंने तो कल सिर्फ 15-20 मछलियाँ ही पकड़ी थीं और उन्हें बेचकर जो टैक्स बनता है वह मैंने दे दिया था। तो वजीर कहने लगा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इतने में वह हाथ में एक चाबुक लेकर घोड़े से नीचे उतर आया और हाशिम पर कोड़े बरसाने लगा। तो हाशिम को बहुत दर्द हुआ। वजीर लगातार कोड़े मारता रहा और हाशिम का शरीर लहूलुहान हो गया और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वजीर अपने सिपाहियों से कहने लगा कि इसको मछली पकड़ने वाले जाल के अंदर बांधकर 2 भारी पत्थर इसके साथ में बांधकर दरिया में फेंक दो। मुझसे बेईमानी करता है, इसलिए मैं इसको ज़िंदा नहीं रहने दूंगा। सिपाहियों ने वजीर का हुक्म मानकर उसे मछली पकड़ने वाले जाल में बांधकर 2 भारी पत्थरों के साथ दरिया में फेंक दिया। तो हाशिम दरिया की सतह के नीचे चला गया। कुछ देर के बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वे पानी के अंदर है, लेकिन पानी ना तो उसके नाक में और ना ही मुंह में जा रहा है और ना ही उसको सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो रही है। तो वह बहुत हैरान था कि ये क्या चमत्कार है। तो इतनी देर में एक बहुत ही सुंदर और सुनहरी मछली उसके पास आई और वो कहने लगी कि आदमजाद, तुम कौन हो? हाशिम की हैरानी और भी बढ़ गई और वह मछली कैसे बोल रही है। मछली ने फिर से कहा कि ऐ आदमजाद,
मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हो और यहाँ पर ऐसे क्यों पड़े हो। हाशिम कहने लगा कि मेरा नाम हाशिम है और मैं एक मशीरा हूँ। मैं और मेरी पूरी बस्ती के लोग इस दरिया से रोज़ मछलियाँ पकड़ते हैं और इससे हमारी रोजी रोटी चलती है। राजा मशीरों से टैक्स लेता है और उनका वजीर मशीरों से टैक्स वसूली के लिए आता है और मशीरों पर बहुत जुल्म करता है। ये देखो, मेरा शरीर लहू लुहान हो चुका है। उसने मुझे कोड़ों से पीटकर जाल में बांधकर दरिया में फेंक दिया है। मछली कहने लगी कि तुम इसी के लायक हो, क्योंकि तुम हम मछलियों को पकड़कर ले जाते हो और हमें मारते हो। तुम हमारे दुश्मन हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। हाशिम कहने लगा कि नन्ही और प्यारी सी मछली, ये हमारी मजबूरी है। पेट की भूख की आग बुझाने के लिए हमें आप मछलियों को पकड़कर बाज़ार में बेचना पड़ता है, इसलिए हम ना चाहते हुए भी ये काम करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं और हमारे बाल बच्चे इसी कारोबार से रोजी रोटी खाते हैं। तो सुनहरी मछली कहने लगी कि नहीं, ये गलत है। किसी की जान लेकर अपने पेट की भूख मिटाना ये बहुत ही गलत बात है, ये एक पाप है। तो हाशिम कहने लगा कि पेट की आग बुझाने के लिए तो हर एक को पाप करना पड़ता है। क्या ऐसे दरिया के अंदर जो बड़ी मछलियाँ रहती हैं वो छोटी मछलियों को नहीं खाती हैं? तो सुनहरी मछली कहने लगी कि खाती हैं। तो फिर हाशिम कहने लगा कि क्या तुम अपने पेट की आग बुझाने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं खाती हो? तो वह मछली कहने लगी कि हाँ, मैं खाती हूँ। तो हाशिम कहने लगा कि इसी तरह ही हम भी अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मछलियों को पकड़ते हैं और बाज़ार में बेच देते हैं। पाप और पुण्य तो परमात्मा जाने, जैसे किसी की रोजी रोटी लिखी है उसे वैसे ही मिलनी है, ये कर्म हमें करना ही पड़ता है। तो सुनहरी मछली कहने लगी कि आप ठीक कह रहे हो। अब आप ये बताओ कि आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तो हाशिम ने कहा कि जाल को काट कर मुझे आज़ाद करो। मछली ने कहा कि मैं अभी जाकर इस दरिया की शहजादी से आज्ञा लेकर आपके जाल को काट सकती हूँ। मैं अभी आती हूँ। तो सुनहरी मछली वहाँ से चली गई और थोड़ी देर के बाद एक और बड़ी मछली को अपने साथ लेकर आई। तो उस मछली ने अपने मुंह से जाल की रस्सियाँ काट दी और हाशिम को आज़ाद कर दिया। जैसे ही हाशिम आज़ाद हुआ तो मछलियाँ कहने लगीं कि दरिया की शहजादी आपको बुला रही है, आपको हमारे साथ उनके पास महल में चलना होगा। हाशिम कहने लगा कि बिल्कुल, मैं आपकी शहजादी को मिलने के लिए तैयार हूँ। तो हाशिम उन मछलियों के साथ दरिया की शहजादी के महल के सामने पहुँच गया। दरिया की शहजादी का महल बेहद ही खूबसूरत था। उसका महल सफ़ेद रंग के पत्थर का बना हुआ था, जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। हाशिम उस महल को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसे देखता ही रह गया। मछली कहने लगी कि अंदर चलो। तो हाशिम उस महल के अंदर गया। उसने देखा कि दरिया की शहजादी एक बहुत ही सुंदर तख्त के ऊपर विराजमान है। उसने हाशिम को पूछा कि ऐ आदमजाद, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो हाशिम ने अपनी सारी ही कहानी दरिया की शहजादी को सुनाई कि कैसे जालिम वजीर ने उनके ऊपर अत्याचार किया है और उसे जाल में बांधकर दरिया के अंदर फेंक दिया। दरिया की शहजादी मछली कहने लगी कि वह बहुत ही जालिम इंसान है, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन इससे पहले मैं आपकी गरीबी को दूर कर देती हूँ, क्योंकि आप अगर गरीब ना होते तो वह वजीर आपके ऊपर कभी भी जुर्म ना करता। इसलिए मैं आपकी गरीबी को दूर करती हूँ।
उसने सुनहरी मछली को हुक्म दिया कि जाओ इस आदमजाद हाशिम मशेरे को 10 कीमती हीरे लाकर दो। तो मछली गई और थोड़ी देर के बाद वापस आ गई। उसने अपना मुंह खोला तो एक हीरा मुंह से बाहर निकाला। तो इसी तरह से एक एक करके उसने 10 हीरे अपने मुंह से निकाले। तो हाशिम ने वो हीरे हासिल कर लिए। तो फिर शहजादी ने सुनहरी मछली से कहा कि इस आदमजाद मशेरे हाशिम को दरिया के किनारे पर छोड़ आओ। तो मछली आगे आगे तैरती हुई हाशिम को दरिया के किनारे पर ले आई। तो सुनहरी मछली ने हाशिम को अलविदा कहा और हाशिम ने भी सुनहरी मछली का धन्यवाद किया और कहा कि मैं ज़िंदगी में आपका एहसान नहीं भूल सकूँगा। सुनहरी मछली कहने लगी कि नहीं हाशिम, ये तो तुम्हारी नेकी का फल है, हमेशा ऐसे ही नेकी के रास्ते पर चलते रहना। हाशिम दरिया से बाहर निकला तो खुशी खुशी अपनी झोंपड़ी की तरफ चलने लगा। उसने सोचा कि इन कीमती हीरों को बेचकर अपनी और अपनी बस्ती के सभी मशेरों की गरीबी को दूर कर दूंगा। अब कोई भूख से नहीं तड़फेगा। मैं अपनी झोंपड़ी की जगह एक सुंदर आलीशान महल बनवाऊंगा। तो झोंपड़ी के पास पहुंचकर हाशिम ने देखा कि राजा के सिपाही उसकी झोंपड़ी के बाहर खड़े हैं। हाशिम अभी इतना सोच ही रहा था कि वह जालिम वजीर वहां पर आ गया। तो हाशिम से कहने लगा कि बदबख्त, तुम दरिया से कैसे बच गए हो? तुम्हें जाल से आज़ाद किसने किया? तो हाशिम बहुत ही नेक दिल और भोला बड़ा इंसान था। उसने वजीर को वह सारी कहानी सुना दी जो कि दरिया के अंदर उसके साथ बीती थी, लेकिन हीरों के बारे में वजीर को नहीं बताया। तो वजीर अपने सिपाहियों से कहने लगा कि इस बार ये नहीं बचना चाहिए, इसके हाथ पैर कसकर बांधकर इसके साथ पत्थर बांधकर फिर इसको दरिया में फेंक दो। अब देखता हूँ कि दरिया की शहजादी इसे कैसे बचाती है। तो वजीर के सिपाहियों ने हाशिम के हाथ पैर कसकर रस्सियों से बांध दिए और साथ में एक पत्थर बांधकर जैसे ही उसको उठाकर दरिया में फेंकने लगे तो उसकी जेब से वह हीरे निकलकर ज़मीन पर गिर पड़े। उन हीरों को देखकर वजीर हैरान रह गया। जब उसने देखा कि ये तो बहुत ही कीमती हीरे हैं तो वह बहुत ही खुश हुआ और हाशिम से कहने लगा कि ये तुम कहाँ से लेकर आए हो? तो हाशिम ने वजीर को सच सच बता दिया। तो उन्होंने हाशिम को उठाकर पानी में फेंक दिया। दरिया के अंदर फिर वही मछली हाशिम के पास आई। उसने कहा कि ऐ आदमजाद हाशिम, तुम फिर दोबारा आ गए हो? तो उसने कहा कि पहले मुझे आज़ाद करो, फिर मैं बताता हूँ। तो मछली फिर दूसरी मछली को लेकर आई तो उसने उसकी रस्सियाँ काट दी। तो हाशिम आज़ाद हो गया। तो सुनहरी मछली उसको लेकर फिर दरिया की शहजादी के महल में गई। तो दरिया की शहजादी कहने लगी कि आप फिर आ गए हो। तो हाशिम रोने लगा और वजीर के जुल्म की दर्द भरी दास्तान दरिया की शहजादी को सुनाई। वजीर के जुल्म की कहानी सुनकर दरिया की शहजादी बहुत ही गुस्से में आ गई और कहने लगी कि उस जालिम वजीर को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। शहजादी ने सुनहरी मछली को हुक्म दिया कि ऐ नन्ही मछली, तुम ऐसा करो कि इस हाशिम मशेरे को 10 हीरे और एक कीमती लाल लाकर दो। उसने ऐसा ही किया। वह 10 हीरे और एक कीमती बहुत ही सुंदर लाल लेकर आई। ये सब कुछ सुनहरी मछली ने हाशिम मशेरे के हवाले कर दिया और दरिया की शहजादी कहने लगी कि जब वजीर तुमसे मिलेगा तो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा और हीरे तुमसे छीन लेगा। तुम उसे कहना कि मुझे दरिया की शहजादी दोबारा फिर मिली है और उसने मुझसे वादा किया है कि 1 महीने के बाद दोबारा फिर से उसे
10 हीरे और कीमती लाल देगी, और इस तरह से तुम देखते जाना कि एक ना एक दिन उसके किए की सज़ा उसे ज़रूर ही मिलेगी। दरिया की शहजादी कहने लगी कि जब उसको उसके किए हुए जुर्म की सज़ा मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताकर जाना। तो हाशिम कहने लगा कि ए शहजादी, इस तरह उसको सज़ा कैसे मिलेगी? तो दरिया की शहजादी कहने लगी कि ये कुदरत का निज़म है कि जो भी किसी पर कोई जुर्म करता है तो उसके बदले में उसे कुदरत खुद सज़ा देती है। तुम देखते जाना कि अपने बनाए हुए जाल में वो वज़ीर खुद ही फंस जाएगा। उस वज़ीर को ज़रूर ही सज़ा मिलेगी। उसके बाद वह दरिया की शहजादी सुनहरी मछली से कहने लगी कि ऐ मेरी नन्ही मछली, तुम इस आदमजात मशेरे को दरिया के तट पर छोड़ आओ। तो चलते वक्त हाशिम कहने लगा कि ऐ रहम दिल दरिया की शहजादी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ जो कि आपने मुझ पर इतने एहसान किए हैं और मेरी ज़िंदगी बचाई है। इसलिए आज मैं एक अपने दिल से आपसे वादा करता हूँ कि मैं जीवन में कभी भी मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा, चाहे मैं पूरी ज़िंदगी ही भूखा ही क्यों ना बैठा रहूँ, लेकिन मैं कभी भी ज़िंदगी में मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी बस्ती के बाकी लोगों से भी ये काम छिड़वा दूंगा। तो इतना कहकर हाशिम सुनहरी मछली के साथ दरिया के किनारे पर आ गया और पानी से निकलकर अपनी झोंपड़ी की तरफ आया। तो उसे वज़ीर ने दोबारा तलब कर लिया और कहने लगा कि तुम फिर बचकर आ गए हो। तो उसने आज खुद ही वह 10 कीमती हीरे और एक कीमती लाल वज़ीर के हवाले कर दिया और कहा कि वज़ीर साहब, दरिया की शहजादी ने मुझे दोबारा बचा लिया और उसने कहा है कि 1 महीने के बाद मैं फिर आपको 10 कीमती हीरे और लाल भी दूंगी। तो इसलिए तुम मुझे मारो मत, मैं खुद जाकर आप के लिए 1 महीने के बाद 10 हीरे और लाल लेकर आऊँगा। इस तरह से आप बहुत अमीर हो जाओगे। वह वज़ीर बहुत ही लालची था। वह सोचने लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि महीने के महीने मुझे कीमती हीरे और लाल मिलेंगे। वह हाशिम मशेरे से कहने लगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आज से तुम मेरे साथ ही मेरे शाही महल में रहोगे। इतना कहकर वज़ीर हाशिम मशेरे को अपने साथ ही घोड़े पर बिठाकर अपने महल में ले गया। उसके बाद वज़ीर ने सोचा कि जो उसके पास 10 कीमती हीरे हैं और एक बहुत ही सुंदर कीमती लाल है, तो वज़ीर के मन में आया कि क्यों ना मैं ये कीमती लाल बादशाह को भेंट करके बादशाह से भी इनाम ले लूँगा और बादशाह मुझ पर बहुत ही खुश हो जाएगा। तो 10 हीरे मैं रख लेता हूँ और लाल बादशाह को भेंट कर देता हूँ। इससे बादशाह की खुशी भी मिल जाएगी और इस तरह से मैं बहुत सारा धन कमा सकता हूँ। 1 महीने के बाद दोबारा फिर मुझे हीरे मिलने वाले हैं। तो इतना सोचकर वज़ीर ने घोड़ा दौड़ाया और बादशाह के पास पहुँच गया। बादशाह ने उसे अपने महल में बुलाया और कहा कि आओ वज़ीर साहब, आज इस वक्त आने का क्या कारण है? तो वज़ीर कहने लगा कि महाराज, मैं आपके पास एक ख़ास काम से आया हूँ। आज मैं जैसे ही दरिया के ऊपर मशेरों से टैक्स लेने के लिए गया, तो दरिया के किनारे मुझे एक बहुत ही कीमती लाल मिला जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। इसलिए मैंने सोचा कि ये कीमती लाल मैं आपकी भेंट करूं, क्योंकि ये कीमती लाल आपके खजाने की शोभा बने। तो जैसे ही वज़ीर ने बादशाह को
वो लाल दिखाया तो बादशाह देखकर दंग रह गया और लाल को देखते ही बादशाह के तेवर बदल गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया और वो कहने लगा कि वजीर, ये लाल तुमने कहाँ से लिया है? वजीर कहने लगा कि महाराज, ये लाल मुझे दरिया के किनारे पर मिला है। बादशाह कहने लगा कि ये लाल तो मेरे खजाने से कई दिन पहले चोरी हो चुका है, ये लाल जरूर ही तुमने चुराया है। वजीर बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने लगा तो कहने लगा कि नहीं महाराज, ये लाल मैंने नहीं चुराया है। फिर वजीर ने सच सच बता दिया कि ये लाल हाशिम मशेरे ने मुझे दिया है और बाकी के हीरे भी उसने बादशाह के सामने निकाल कर रख दिए। सारी बात सच सच बता दी तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हाशिम मशेरे को लाने के लिए कहा। तो सिपाही जाकर हाशिम मशेरे को लेकर आए तो बादशाह ने हाशिम मशेरे से सारी बात जाननी चाहिए। तो हाशिम मशेरे ने कहा कि कैसे वजीर ने उस पर जुल्म किया, कैसे कोड़ों से पीटकर लहू लहान करके मुझे दरिया में फेंक दिया। सारी कहानी बादशाह को बता दी। ये सुनकर बादशाह क्रोध में आया और उसने बस्ती वाले सारे मशेरों को अपने पास बुलाया और सारी हकीकत जाननी चाहिए। तो सभी मशेरों ने कहा कि महाराज, ये आपका वजीर टैक्स लेने के बहाने हमसे रिश्वत मांगता है और अगर हम रिश्वत नहीं देते हैं तो ये हमें मछलियाँ नहीं पकड़ने देता है। अगर हम मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए मजबूर होकर हमें टैक्स के साथ साथ रिश्वत भी देनी पड़ती है। हमारे ऊपर ये वजीर बहुत ही जुल्म करता है। तो बादशाह ने कहा कि अरे कमीने जालिम वजीर, तुम इतने महापापी हो कि तुम इन गरीब मशेरों पर जुल्म करते हो। मेरी प्रजा मेरे राज में इतनी दुखी है कि मेरा राजा होने का क्या फ़ायदा है। तो ये सब पाप मेरे ही सर पर आता है। उसने उसी वक्त जल्लाद को बुलाया और हुक्म दिया कि इस वजीर का सर काट दिया जाए। तो जल्लाद ने इतनी ज़ोर से तलवार का वार उसकी गर्दन पर किया कि उस वजीर का सर धड़ से अलग हो गया। फिर बादशाह ने हाशिम मशेरे को कहा कि हाशिम, तुम एक नेक दिल इंसान हो और इसलिए मैं आपको इस वजीर के ओहदे पर रखता हूँ। तो हाशिम कहने लगा कि नहीं महाराज, मैं वजीर के ओहदे पर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं एक आम इंसान बनकर ही दीन दुखी लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। मुझे वजीर बनकर टैक्स लेने के लिए अपनी बस्ती के लोगों के पास जाना पड़ेगा, इसलिए मैं वजीर का ओहदा नहीं ले सकता हूँ। तो बादशाह कहने लगा कि ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन आज से लेकर मैं मशेरों के ऊपर से जो टैक्स लगाया है तो उस टैक्स को माफ़ करता हूँ। आज के बाद किसी मशेरे से टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो सारे मशेरे बहुत ही खुश हुए और बादशाह को दुआएं देने लगे और खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाते हैं। बादशाह ने वह सारे ही हीरे हाशिम के हवाले कर दिए। बादशाह ने कहा कि हाशिम, ये तुम्हारी अमानत है। हाशिम बहुत खुश हुआ और उसने उन हीरों को बाज़ार में बेचकर बहुत सारा धन कमाया और उसमें से कुछ धन अपने पास रखा और बाकी का बस्ती के गरीब मशेरों में बांट दिया। वह इतना धन था कि हर एक मशेरे के पास इतना धन आ गया कि उसे जीवन भर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। एक दिन सभी मशेरों को इकट्ठा करके हाशिम कहने लगा कि मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोग ये
मछलियाँ पकड़ने का काम छोड़ दो तो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि दरिया की शहज़ादी ने हमें गरीबी के जीवन से निकाला है और हम मछलियाँ पकड़कर उसकी जाति को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए आपको आज से वादा करना होगा कि ये काम ज़िंदगी भर कभी नहीं करेंगे। तो सभी मछेरों के पास बहुत ज़्यादा धन आ चुका था, इसलिए उन्होंने हाशिम से वादा किया कि आज से लेकर हम कभी भी मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे। और सभी ने मछलियाँ पकड़ने का काम छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर हाशिम एक दिन दरिया में उतरा और पानी के अंदर दरिया की शहज़ादी के महल में गया। जाकर शहज़ादी से मिला और वज़ीर की सज़ा की सारी कहानी उसे बताई और कहने लगा कि उस जालिम को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है और सभी मछेरों का टैक्स भी माफ़ हो चुका है और सभी मछेरों को मैंने बहुत सा धन दे दिया है और उन्होंने मछलियाँ पकड़ने का काम छोड़ने का वादा भी किया है। तो दरिया की शहज़ादी बहुत खुश हुई और उसने हाशिम मछेरे को और हीरे और लाल दिए और कहा कि इन्हें बाज़ार में बेचकर सभी मछेरों में बांट दो और ख़ुद भी रख लेना। हाशिम ने ऐसा ही किया। तो बाज़ार में वह हीरे लाल बेचकर बहुत सारा धन आ गया। अब उसने मछेरों में और भी धन बांटा और इस तरह से मछेरों का टैक्स भी माफ़ हो गया और जालिम वज़ीर को सज़ा भी मिल गई और सभी मछेरों के पास बहुत ज़्यादा धन भी आ गया और वह अमीर बन गए। तो हाशिम ने एक आलीशान महल बनवाया और अपने उस आलीशान महल में सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। तो ये है सच्चाई की ताकत, जो कि नेकी के रास्ते पर चलता है परमात्मा हमेशा ही उसे अपनी रहमत से निवाजता है, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें भी हमेशा नेकी के रास्ते पर ही चलना चाहिए, हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे इंसानों पर परमात्मा सदा खुश होता है। और ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा करो, अच्छा सोचो और खुश रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।